हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और पंजाब के प्रभारी सांसद दुष्यंत गौतम जी हैं और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय दुष्यंत गौतम जी से कि आपको संबोधित करें। पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे मध्य में उपस्थित माननीय श्री गजेंद्र शेखावत जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, मेरे साथी सहयोगी राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी, मीडिया प्रभारी संजय बलिक जी, पंजाब से आए हुए दोनों महामंत्री जीवन गुप्ता जी और राजेश बक्का जी। तो जिस प्रकार से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देश विदेश और खासकर महिलाओं में, दलितों में, पिछड़ों में, सिखों में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी है और हमने अनेकों दल को आज पंजाब में देख रहे हैं। कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे आम पार्टी हो, जो वादे कर सरकार ने किए थे उन वादों को पूरा ना कर जो हमारा धार्मिक आस्था है, गुरु ग्रंथ साहब, उसकी अवमानना, युवाओं को नौकरी देना, किसी भी युवाओं को नौकरी की घर नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन खाली 2 ही पूर्व उनके नेताओं को, बच्चों को नौकरी को दे पाए। ऐसे अनेकों अनेक कारण युवाओं को ड्रग्स से बचाना था। आज ड्रग्स और दारू घर घर सप्लाई करने का काम, होम डिलीवरी का काम तक चालू कर दिया। और यही नहीं, अनुसूचित वर्ग के विकास के लिए जो स्कॉलरशिप दी गई उसके अंदर सीधा सीधा घोटाला हुआ और सरकार का ये कहना कि हम अनभिज्ञ हैं, हम मालूम नहीं वो कैसे हुआ। और खासकर आम पार्टी, जिसके कारण वहां अराजकता या संविधान की परवाह नहीं की जा रही। और आज हम देखते हैं किस प्रकार से किसान आंदोलन की आड़ के अंदर वो संविधान की जो मर्यादा होती है उनका भी हनन कर रहे हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों के कपड़े फाड़ना, आंदोलन को संघर्ष झगड़े का रूप देना, इस सबसे पंजाब की जनता दुखी हो चुकी है और उनका मोदी जी के प्रति विश्वास इसलिए भी बढ़ा है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जिस प्रकार से हमने काली सूची को खत्म किया, जिसके कारण लाखों युवा परेशान थे। हमने 84 के दंगों को, जो दंगा पीड़ित थे, उनको न्याय देने का काम किया। ऐसे अनेकों ने मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। इस कारण से आज पंजाब की जनता चाहती है कि हमें शांति चाहिए, अमन चैन चाहिए, सुख चाहिए और सब मिलाकर वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखती है। उससे प्रभावित होकर अनेकों ने पंजाब के वरिष्ठ नेतागण, पंजाब की जिन्होंने सालों से भागदौड़ संभाली है, पंजाब को अपने पूर्ण पसीने से सींचा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी क्योंकि आज हमें विकल्प के रूप में खाली भारतीय जनता पार्टी है जो एक मजबूत भारत, मजबूत पंजाब दे सकती है। मैं आदरणीय हमारे महामंत्री जीवन गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वे एक एक का परिचय कराएंगे। आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी को पार्टी पर धन्यवाद। माननीय दुष्यंत गौतम जी, हमारे भारत सरकार के मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और पंजाब के प्रभारी माननीय दुष्यंत गौतम जी, हमारे पंजाब से ही पार्टी के महामंत्री माननीय तरुण चुग जी, पंजाब से पार्टी के महामंत्री राजेश बक्का जी और उपस्थित यहाँ पे प्रेस के सभी भाइयों बहनों, सबको मेरी नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारे बीच में पंजाब के 6 माने जाने वाले चेहरे मंच पर आप देख रहे हैं। मैं सभी को एक एक करके आमंत्रित करूंगा। तो सबसे पहले श्रीमती अमनजोत कौर रामू वालिया, ये पंजाब का जाना माना चेहरा है।
सरदार बलवंत सिंह भानोवरिया की पुत्री है, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं और अभी श्रोमणी अकाली दल में महिला विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं और एक्स चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड के। तो आज भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, उनका स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, बोले सो निहाल, दूसरा नाम भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, सरदार गुरप्रीत सिंह जी शाहपुर, हमारे पूर्व विधायक और अकाली दल के बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे सरदार बलवंत सिंह शाहपुर के सुपुत्र हैं और श्रोमणी अकाली दल छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सो उनका भी भाजपा में स्वागत है। तीसरा नाम सरदार चरण सिंह जी चड्ढा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं श्रोमणी अकाली दल के और 1977 से श्रोमणी अकाली दल से जुड़े हुए हैं। आज श्रोमणी अकाली दल को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी तो चौथा चेहरा है हमारे पंजाब के बहुत ही बल्कि हिंदुस्तान की जानी मानी हस्ती हैं, जो कि पंजाब से हैं, चेतन मोहन जोशी, जो कि मीडिया प्रेजेंटर हैं दूरदर्शन पे जलंधर और चंडीगढ़ से और नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं ओवरसीज। परफॉर्म किया उन्होंने कल्चरल स्टेज एंकर ऐसे कनाडा, यूएसए, इंग्लैंड और यूरोप में काफी। और इनकी धर्मपत्नी बहुत ही अच्छी सूफी गायक हैं ममता जोशी जी, तो उनके पति हैं चेतन मोहन जोशी भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मशहूर एंकर हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी। पांचवा चेहरा बलजिंदर सिंह डकोहा, जो कि डकोहा गांव से है, जो कि श्री हरगोविंदपुर विधानसभा हमारे गुरदासपुर जिले में पड़ती है। वहां से बहुत ही जाना माना चेहरा बलजिंदर सिंह डकोहा, जो कि श्रोमणी अकाली दल के वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के और कांग्रेस के भी पहले इससे सेक्रेटरी रहे हैं पंजाब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनका भी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। छठा चेहरा प्रीतम सिंह जी, जो कि नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है श्रोमणी अकाली दल एससी विंग के। जत्थेदार प्रीतम सिंह जी बहुत पुराने अकाली दल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आज अकाली दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो उनका भी पार्टी में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हो गए नहीं मैडम को कितना चलाओ यार। कब चला कुर्सी
मैं आदरणीय शिकायत से निवेदन करूंगा कि गणित का मार्गदर्शन। नमस्कार मित्रों, आज इस शुभ अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कुछ नए और बहुत महत्वपूर्ण सदस्यों का आगमन हुआ है और इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, संसद में मेरे साथी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, जो पंजाब प्रदेश के प्रभारी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय तरुण चुग जी, मीडिया के प्रभारी आदरणीय संजय मयूर जी, भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के दोनों महासचिव श्री जीवन गुप्ता जी, राजेश बग्गा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज सम्मिलित हुए, या मैं कहूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास व्यक्त करने के लिए हम सबके साथ में खड़े हुए। आदरणीय बहन अमनजोत कौर रामूवालिया जी, श्री गुरप्रीत सिंह जी शाहपुर, चांद सिंह चड्ढा जी, चेतन मोहन जोशी जी, बलजिंदर सिंह जी और जथेदार प्रीतम सिंह जी, और हम सब के बीच में इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और जिनके माध्यम से देश पूरा साक्षी बनेगा, ऐसे साक्षी। ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक क्षण है और ये इस बात का इंगित भी है कि आने वाले पंजाब के चुनाव के समय में प्रवाह की सोच बढ़ रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल जिनको चुनाव के समय में देश भर में जनता ने नकार दिया है, वो किसान के नाम पर किसानों को बहला फुसला कर उनके कंधे पर पांव रख करके सत्ता की कुर्सी को पुनः देना चाहते हैं। ऐसे लोगों से और उनके कार्यों से जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, उससे व्यथित होकर के और ये विश्वास रखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के व्यापक हित और पंजाब प्रदेश के विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर के काम कर रही है, इन सभी नए सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आना स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से काम करने वाली पार्टी है और परिवार में आने वाले प्रत्येक सदस्य के साथ में भारतीय जनता पार्टी में एक नई ऊर्जा, नई उत्साह और नई शक्ति का संचरण होता है और जितने वरिष्ठ नामची और एक लंबी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों से जुड़े हुए इन सब लोगों का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होना न केवल पंजाब भारतीय जनता पार्टी के लिए अपितु तो देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का कारक है। मैं मानता हूं कि हम सब लोग मिलकर, नए पुराने लोग सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी और देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हम सब काम करेंगे और आने वाले समय में पंजाब में ऐतिहासिक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, इसके लिए हम सब मिलकर के आज भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के दफ्तर से निका स्वागत है जेडे साथी साडे पार्टी च शामिल हुए ने और इन्हां च वो भी चेहरा है जिन्हें संत हरचरण सिंह लोगोवाल जी के नाल पंजाब की राजनीति में सेध दी और 1977 जो देश च एमरजेंसी लगी सी उदों अकाली दल
शामिल हुए सी ऐसे चड्ढा साहब भी आए ने। मैं समझना एक पंजाब की कैसी अकाली दल की नींह अज भारतीय जनता पार्टी से शामिल हुई है, जरा टकसाली अकाली चेहरा है। मैं जान के पंजाबी बोल रहा, एक बहुत बड़ा नाम जिन्होंने पंजाब की सियासत का विदुर कहते ने, रामोवालिया साहब, जिन्हों की सेह जे पंजाबी यूपी च बैठा है तो उन्होंने लीक उत्थे भी पहुंचता है, जे पंजाबी कैनेडा च बैठा है, पूरे विश्व च बैठा है तो उन्होंने लड़ाई लड़न वास्ते उन्होंने कुड़ियां का प्यो बन के रामोवालिया पंजाब च पहरेदारी करता है। उन्होंने बेटी अज भारतीय जनता पार्टी शामिल हो रही है। मैं समझना पंजाब के अंदर गैर कांग्रेसी लीडरशिप अगर किसी का नाम आता है तो पहले दो तीन नावों च रामोवालिया साहब का नाम आता है। मैं उन्होंने आते भी अज भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करना। रामोवालिया साहब ने सेवा की है और कांग्रेस के खिलाफ डट के आवाज हिंदुस्तान च भी बुलंद की, पंजाब च बुलंद की, यूपी च भी की और अज भी पंजाब दी कुड़ियां अपना बापू कह के जो तुरदियां ने कनेडा वाल बाहर में बापू कह के तुरदियां ने। एक बहुत बड़ा नाम साडे चंद्रमोहन जोशी जी शामिल हुए ने। आम आदमी पार्टी जो कोई जानता नहीं सी, उदों आम आदमी पार्टी की नींह रख के उन्होंने पंजाब के अंदर शुरुआत की और शायद केजरीवाल साहब ने पंजाब च उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया सी। बहुत बड़ा सूफी परिवार है, बहुत बड़ा नाम है। ऐसे मेरे जोशी जी, चेतन मोहन जोशी जी, मैं उन्होंने भी स्वागत करना और बाकी भी बहुत प्यारे साथी ने अलग अलग थावों तो, संगरूर तो, दाखे तो, दोखा तो, मोहाली तो, सब बड़े चेहरे ने, सारे का स्वागत है। और अज के दिन 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी का पावन पर्व है। मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ भी उस दिन की अज के दिन की बहुत बहुत बधाई देना। अज बड़ा पवित्र दिहाड़ा है और पवित्र दिहाड़े से गुरुपुरब के दिन साडे आंगन च बीजेपी के आंगन च पंजाब दी वड्डियां शख्सियतां पार्टी च शामिल होना सही है। और इन्हां शख्सियतां ने नरेंद्र मोदी जी ने जिहड़ा काम किया है पंजाबियों से, गुरु नाम लेवा लोगों से, नानक नाम लेवा लोगों से, आज पूरे वर्ल्ड च अगर मैं कहा 26 मई 2014 तो पहले पंजाबियों दी सिखां दी जिन्नियां भी डिमांड सी, चाहे वो असीं अरदास करते आ रहे थे 1947 तो लैके अज तक, गुरु धामां दे दर्शन दीदार दी, वो दर्शन दीदार दी सानू दीदार कराने का काम प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दिता। हरमंदिर साहब के आस-पास गलियारा साडी 70 की डिमांड सी, उन्होंने पूरा किया। एक लंबी लिस्ट है कि जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करके गरीबों, बेसहारे लोगों को सहारा दिता है। एससी ओबीसी भाईचारे को नेतृत्व दिता है, हर वर्ग को उचित मान सम्मान दिता है। मैं इन्हां सारियां का अज साडे विहड़े आउण ते मैं निघा स्वागत करना। धन्यवाद। एक सवाल तो ये
हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और पंजाब के प्रभारी सांसद दुष्यंत गौतम जी हैं और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय दुष्यंत गौतम जी से कि आपको संबोधित करें। पत्रकार बंधुओं, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे मध्य में उपस्थित माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, मेरे साथी सहयोगी राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी, मीडिया प्रभारी संजय बलिक जी, पंजाब से आए हुए दोनों महामंत्री जीवन गुप्ता जी और राजेश बक्का जी। तो जिस प्रकार से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देश विदेश और खासकर महिलाओं में, दलितों में, पिछड़ों में, सिखों में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी है और हमने अनेकों दल को आज पंजाब में देख रहे हैं। कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे आम पार्टी हो, जो वादे कर सरकार ने किए थे उन वादों को पूरा ना कर जो हमारा धार्मिक आस्था है, गुरु ग्रंथ साहब, उसकी अवमानना, युवाओं को नौकरी देना, किसी भी युवाओं को नौकरी नहीं, घर नौकरी देने का वादा किया, लेकिन खाली दो ही पूर्व उनके नेताओं को, बच्चों को नौकरी को दे पाए। ऐसे अनेकों अनेक कारण युवाओं को ड्रग्स से बचाना था। आज ड्रग्स और दारू घर घर सप्लाई करने का काम, होम डिलीवरी का काम तक चालू कर दिया। और यही नहीं, अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए जो स्कॉलरशिप दी गई उसके अंदर सीधा सीधा घोटाला हुआ और सरकार का ये कहना कि हम अटपी हैं, हमें मालूम नहीं वो कैसे हुआ। और खासकर आम पार्टी, जिसके कारण वहां अराजकता या संविधान की परवाह नहीं की जा रही। और आज हम देखते हैं इस प्रकार से किसान आंदोलन की आड़ के अंदर वो संविधान की जो मर्यादा होती है उनका भी हनन कर रहे हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों के कपड़े फाड़ना, आंदोलन को संघर्ष झगड़े का रूप देना, इस सबसे पंजाब की जनता दुखी हो चुकी है और उनका मोदी जी के प्रति विश्वास इसलिए भी बढ़ा है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जिस प्रकार से हमने काली सूची को खत्म किया, जिसके कारण लाखों युवा परेशान थे। हमने 84 के दंगों को, जो दंगा पीड़ित थे, उसको न्याय देने का काम किया। ऐसे अनेकों ने मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। इस कारण से आज पंजाब की जनता चाहती है कि हमें शांति चाहिए, अमन चैन चाहिए, सुख चाहिए और सब मिलाकर वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखती है। उससे प्रभावित होकर अनेकों ने पंजाब के वरिष्ठ नेतागण, पंजाब की जिन्होंने सालों से भागदौड़ संभाली है, पंजाब को अपने पूर्ण पसीने से सींचा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी क्योंकि आज हमें विकल्प के रूप में खाली भारतीय जनता पार्टी है जो एक मजबूत भारत, मजबूत पंजाब दे सकती है। मैं आदरणीय हमारे महामंत्री जीवन गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वे एक एक का परिचय कराएंगे। आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी को पार्टी पर धन्यवाद माननीय दुष्यंत गौतम जी। हमारे भारत सरकार के मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और पंजाब के प्रभारी माननीय दुष्यंत गौतम जी, हमारे पंजाब से ही पार्टी के महामंत्री माननीय तरुण चुग जी, पंजाब से पार्टी के महामंत्री राजेश बक्का जी और उपस्थित यहाँ पे प्रेस के सभी भाइयों और बहनों, सबको मेरी नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारे बीच में पंजाब के 6 माने जाने वाले चेहरे मंच पर आप देख रहे हैं। मैं सभी को एक एक करके आमंत्रित करूंगा। तो सबसे पहले श्रीमती अमनजोत कौर रामू वालिया, ये पंजाब का जाना माना चेहरा है।
सरदार बलवंत सिंह भानोवालिया की पुत्री है, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं और अभी श्रोमणी अकाली दल में महिला विंग के जनरल सेक्रेटरी है और एक्स चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड के। तो आज भारतीय जनता पार्टी हैं, उनका स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की बोले सो निहाल। बोलो श्री अकाल। दूसरा नाम भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, सरदार गुरप्रीत सिंह जी शाहपुर, हमारे पूर्व विधायक और अकाली दल के बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे सरदार बलवंत सिंह शाहपुर के सुपुत्र हैं और श्रोमणी अकाली दल छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सो उनका भी भाजपा में स्वागत है। तीसरा नाम सरदार चरण सिंह जी चड्ढा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है श्रोमणी अकाली दल के और 1977 से श्रोमणी अकाली दल से जुड़े हुए हैं। आज श्रोमणी अकाली दल को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी तो चौथा चेहरा है हमारे पंजाब के बहुत ही बल्कि हिंदुस्तान की जानी मानी हस्ती हैं, जो कि पंजाब से है, चेतन मोहन जोशी, जो कि मीडिया प्रेजेंटर है दूरदर्शन पे जलंधर और चंडीगढ़ से और नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है ओवरसीज। परफॉर्म किया उन्होंने कल्चरल स्टेज एंकर ऐसे कनाडा, यूएसए, इंग्लैंड और यूरोप में काफी। और इनकी धर्मपत्नी बहुत ही अच्छी सूफी गायक है ममता जोशी जी, तो उनके पति हैं चेतन मोहन जोशी जी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मशहूर एंकर हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी। पांचवा चेहरा बलजिंदर सिंह ककोहा, जो कि ककोहा गांव से है, जो कि श्री हरगोविंदपुर विधानसभा हमारे गुरदासपुर जिले में पड़ती है। वहां से बहुत ही जाना माना चेहरा बलजिंदर सिंह ककोहा, जो कि श्रोमणी अकाली दल के वाइस प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के और कांग्रेस के भी पहले इससे सेक्रेटरी रहे हैं पंजाब भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। छठा चेहरा प्रीतम सिंह जी, जो कि नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है श्रोमणी अकाली दल एससी विंग के। जत्थेदार प्रीतम सिंह जी बहुत पुराने अकाली दल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आज अकाली दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो उनका भी पार्टी में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हो गए नहीं मैडम तो कितना चलाओ यार। कब चला कुर्सी
मैं आदरणीय शिकायत जी से निवेदन करूंगा कि गणित का मार्गदर्शन करें। नमस्कार मित्रों, आज इस सुखद अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कुछ नए और बहुत महत्वपूर्ण सदस्यों का आगमन हुआ है और इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, संसद में मेरे साथी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, जो पंजाब प्रदेश के प्रभारी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय तरुण चुग जी, मीडिया के प्रभारी आदरणीय संजय मयूर जी, भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के दोनों महासचिव श्री जीवन गुप्ता जी, राजेश बग्गा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज सम्मिलित हुए, मैं कहूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास व्यक्त करने के लिए हम सब के साथ में खड़े हुए। आदरणीय बहन अमनजोत कौर रामूवालिया जी, श्री गुरप्रीत सिंह जी साहपुर, चांद सिंह चड्ढा जी, चेतन मोहन जोशी जी, बलजिंदर सिंह जी और जथेदार प्रीतम सिंह जी, और हम सब के बीच में इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और जिनके माध्यम से देश पूरा साक्षी बनेगा, ऐसे साक्षी ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक क्षण है और ये इस बात का इंगित भी है कि आने वाले पंजाब के चुनाव के समय में प्रवाह की समझ बढ़ रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल जिनको चुनाव के समय में देश भर में जनता ने नकार दिया, वो किसान के नाम पर किसानों को बहला फुसला कर उनके कंधे पर पांव रख करके सत्ता की कुर्सी को पुनः देना चाहते हैं। ऐसे लोगों से और उनके कार्यों से जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, उससे व्यथित होकर के और ये विश्वास रखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के व्यापक हित और पंजाब प्रदेश के विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर के काम कर रही है, इन सभी नए सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आना स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से काम करने वाली पार्टी है और परिवार में आने वाले प्रत्येक सदस्य के साथ में भारतीय जनता पार्टी में एक नई ऊर्जा, नई उत्साह और नई शक्ति का संचरण होता है और जितने वरिष्ठ, नामचीन और एक लंबी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों से जुड़े हुए इन सब लोगों का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होना न केवल पंजाब भारतीय जनता पार्टी के लिए अपितु देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का कारक है। मैं मानता हूं कि हम सब लोग मिलकर, नए पुराने लोग सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी और देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हम सब काम करेंगे और आने वाले समय में पंजाब में ऐतिहासिक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, इसके लिए हम सब मिलकर के आज भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के दफ्तर च निघा स्वागत है। जेडे साथी साडे पार्टी च शामिल हुए ने और इन्हां च वो भी चेहरा है जिन्हें संत हरचरण सिंह लोगोवाल जी के नाल पंजाब की राजनीति में सेध दी और 1977 जो देश च एमरजेंसी लगी सी उदों अकाली दल
शामिल हुए सी अच्छे चट्टा साहब भी आए ने। मैं समझना एक पंजाब की कैसी अकाली दल की नींह आज भारतीय जनता पार्टी से शामिल हुई है, जरा टकसाली अकाली चेहरा है। मैं जान के पंजाबी बोल रहा, एक बहुत बड़ा नाम जिन्होंने पंजाब की सियासत का विदुर कहते ने, रामूवालिया साहब, जिन्हों की सेह जे पंजाबी यूपी च बैठा है तो उन्होंने लिंक उत्थे भी पहुंचता है, जे पंजाबी कैनेडा च बैठा है, पूरे विश्व च बैठा है तो उन्होंने लड़ाई लड़न वास्ते उन्होंने कुड़ियां का प्यो बन के रामूवालिया पंजाब च पहरेदारी करता है। उन्होंने बेटी अज भारतीय जनता पार्टी शामिल हो रही है। मैं समझना पंजाब के अंदर गैर कांग्रेसी लीडरशिप अगर किसी का नाम आता है तो पहले 2-3 नामों च रामूवालिया साहब का नाम आता है। मैं उन्होंने आते भी आज भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करना। रामूवालिया साहब ने सेवा की है और कांग्रेस के खिलाफ डट के आवाज हिंदुस्तान च बुलंद की, पंजाब च बुलंद की, यूपी च भी की और आज भी पंजाब दी कुड़ियां अपना बापू कह के जो तुरदियां ने कनेडा वालों बाहर नूं बापू कह के तुरदियां ने। एक बहुत बड़ा नाम साडे चंद्रमोहन जोशी जी शामिल हुए ने। आम आदमी पार्टी जो कोई जानता नहीं सी, उदों आम आदमी पार्टी की नींह रख के उन्होंने पंजाब के अंदर शुरुआत की और शायद केजरीवाल साहब पंजाब से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया सी। बहुत बड़ा सूफी परिवार है, बहुत बड़ा नाम है। ऐसे मेरे जोशी जी, चेतनमोहन जोशी जी, मैं उन्होंने भी स्वागत करना और बाकी भी बहुत प्यारे साथी ने अलग अलग गांव तो, संगरूर तो, दाखे तो, दोखा तो, मोहाली तो, सब बड़े चेहरे ने, सारे का स्वागत है। और आज के दिन 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी का पावन पर्व है। मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ भी उस दिन की आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देना। आज बड़ा पवित्र दिहाड़ा है और पवित्र दिहाड़े ते गुरुपुरब वाले दिन साडे आंगन च बीजेपी के आंगन च पंजाब दी वड्डियां शख्सियतां पार्टी च शामिल होना चाहिए। और इन्हां शख्सियतां ने नरेंद्र मोदी जी ने जिहड़ा काम कीता है पंजाबियों से, गुरु नाम लेवा लोगों से, नानक नाम लेवा लोगों से, आज पूरे वर्ल्ड च अगर मैं कहा 26 मई 2014 तो पहले पंजाबियों दी सिखां दी जिन्नियां भी डिमांड सी, चाहे वो असीं अरदास करते आ रहे थे 1947 तो लैके अज तक गुरु धामां दे दर्शन दीदार दी, वो दर्शन दीदार दी सानू दीदार कराने का काम प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दिता। हरमंदिर साहब के आसपास गलियारा साडी 70 की डिमांड सी, उन्होंने पूरा किया। एक लंबी लिस्ट है कि जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करके गरीबों को, बेसहारे लोगों को सहारा दिता है। एससी ओबीसी भाईचारे को नेतृत्व दिता है, हर वर्ग को उचित मान सम्मान दिता है। मैं इन्हां सारियां दा अज साडे विहड़े आउण ते मैं निघा स्वागत करना। धन्यवाद।